Good morning, children. This is your Hindi class. Now, take out your Hindi grammar book and open the chapter number 5, शब्द. Yesterday, we read this chapter. हमने बताया था आपको कि जो है शब्द कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं. सार्थक शब्द, जिन शब्दों का कुछ अर्थ निकलता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं, जैसे चाय, रोटी, पानी, मकान आदि. और निरर्थक शब्द, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं निकलता उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं, जैसे वाय, बोटी, वानी, बकान आदि. और व्याकरण में क्या है, हम खाली सार्थक शब्दों को ही प्रयोग में लाते हैं. और शब्द कैसे बनते हैं, जो वर्णों को जोड़कर शब्द बनाए जाते हैं. ध्वनियों के ऐसे मेल को शब्द कहते हैं जिनका कोई अर्थ होता है. ओके, नाउ टुडे वी विल स्टार्ट सम एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर. लेट्स डिड स्टार्ट. फर्स्ट है खाली स्थान भरिए. फर्स्ट है शब्द. कितने प्रकार के होते हैं शब्द? 2 प्रकार के होते हैं. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं. सेकंड है जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. थर्ड है, आपको पता ही है, जिन शब्दों का कुछ अर्थ होता है उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? सार्थक शब्द कहते हैं. जिन शब्दों का कोई अर्थ ना हो उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. लास्ट है सारवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है. देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स. खाली स्थान. शब्द कितने प्रकार के होते हैं? शब्द 2 प्रकार के होते हैं. कितने? 2 प्रकार के होते हैं. सेकंड है जिन शब्दों का कुछ अर्थ हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. जिन शब्दों का कोई अर्थ होता है उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं. और थर्ड है जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता उन्हें कैसे शब्द कहते हैं? उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं. फोर्थ है सारवान ध्वनि समूह शब्द कहलाता है. जो सारवान ध्वनि समूह होता है वो शब्द कहलाता है. समझ में आ रही है? डू दिस एक्सरसाइज इन योर बुक. अब एक जिन्हें आप शब्द मानते हैं उन पर गोला लगाएंगे. यहाँ आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, तो जिन्हें आप शब्द मानते हैं उन्हें हम क्या करेंगे? गोला लगाएंगे. देखिए, पहला है कम. क्या है पहला? कम.
तो कम क्या है, एक शब्द है, इस पे आप गोला लगाएंगे। फिर है टप। टप क्या है, कोई शब्द नहीं है, इसका कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इस पर कोई गोला नहीं लगाएगा। ठट, ठाठा ठठ, इसका भी कोई अर्थ नहीं है, इस पे भी गोला नहीं लगेगा। चाखा चख, चख इसका एक अर्थ है, इसलिए इस पर क्या करेंगे, गोला लगाएंगे। बंदर, बंदर आपको पता ही है, बंदर तो बंदर है, तो इस पर भी गोला लगाएंगे। सांप, सांप भी एक शब्द है, इस पे गोला लगाएंगे। संपा, संपा कोई शब्द नहीं है, इसलिए इस पर गोला नहीं लगाएंगे। बिल, तो बिल क्या है, बिल भी एक शब्द है, इसलिए इस पर गोला लगाएंगे। अब देखिए गा है, सही विकल्प के सामने राइट लगाइए। क्या है, सही विकल्प के सामने राइट लगाना है। तो फर्स्ट है, अनेक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं। अनेक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, वर्ण बनाते हैं या ध्वनि बनाते हैं। तो अनेक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं। क्या बनाते हैं, अनेक वर्ण मिलकर शब्द बनाते हैं। तो शब्द के आगे सब बच्चे क्या करेंगे, राइट लगाएंगे। फर्स्ट का कौन सा सही है, आर सही है, शब्द। सेकंड है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह कैसे शब्द होते हैं, सार्थक शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं या वर्ण होते हैं। जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वह कैसे शब्द होते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो निरर्थक शब्द होते हैं के आगे राइट लगाएंगे। थर्ड है, पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है। कौन सा शब्द सार्थक है पानी वानी में, पानी। कौन सा शब्द सार्थक है, पानी शब्द सार्थक है, तो पानी के आगे राइट लगाएंगे। व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है, निरर्थक शब्दों पर विचार किया जाता है, सार्थक पे या पता नहीं, किस पे विचार किया जाता है, सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। तो व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है, बा, सार्थक के आगे राइट लगा देंगे। समझ में आ रही है। देखिए फर्स्ट है, अनेक वर्ण मिलकर क्या बनाते हैं, शब्द बनाते हैं, शब्द के आगे राइट लगाएंगे। सेकंड है, जिन शब्दों का कोई अर्थ नहीं होता वे सार्थक शब्द होते हैं या निरर्थक शब्द होते हैं, वो निरर्थक शब्द होते हैं, इसलिए बा के आगे निरर्थक शब्द के आगे राइट लगाएंगे। थर्ड है, पानी वानी में कौन सा शब्द सार्थक है। पानी वानी में पानी शब्द सार्थक है, इसलिए पानी के आगे राइट लगाएंगे। फोर्थ है, व्याकरण में किस प्रकार के शब्दों पर विचार किया जाता है। व्याकरण में सार्थक शब्दों पर विचार किया जाता है। ओके, डू यू अंडरस्टैंड? प्लीज डू दिस एक्सरसाइज इन योर book. Thank you and have a nice day.